नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज बात और शुरुआत एक ऐसी कहानी की जिस कहानी को सुनकर, जिस वारदात को सुनकर आप सभी सन्न रह जाएंगे और ये सोचने लग जाएंगे कि एक पिता कैसे अपनी बेटी की हत्या कर सकता है, एक पति कैसे अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। दरअसल गाजियाबाद का एमएमजी हॉस्पिटल सुबह के तकरीबन 3:02 पर एम्बुलेंस की तेज आवाज इमरजेंसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। इमरजेंसी के बाहर 3 एम्बुलेंस रुकती हैं और तीनों एम्बुलेंस से 3 महिलाएं जो हैं वो लेकर इमरजेंसी के अंदर स्ट्रेचर पर जाई जाती हैं। जिन 3 महिलाओं में एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल है, एक दूसरी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है। इन तीनों महिलाओं को अस्पताल के अंदर लेकर जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर इन तीनों का इलाज शुरू कर देते हैं। दरअसल इन 3 में से अगर मैं 2 की बात करूं तो 40 साल की बेबी तबस्सुम और सना तबस्सुम, इन दोनों की स्थितियां बहुत गंभीर रहती हैं क्योंकि इनके सर पर कई बार चोट के निशान थे। इनके सर का ये पिछला हिस्सा पूरी तरह से फटा हुआ था और 40 साल की बेबी तबस्सुम के पेट पर कोई धारदार हथियार का निशान था, जिसके चलते उसकी आंतें जो है वो इस घाव से बाहर झांक रही थी। अस्पताल में इलाज चलता है और इन दोनों को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि तीसरी लड़की रूबी तबस्सुम का इलाज अभी भी जारी है और उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी भी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब मैं आप इन तीनों 2 लड़कियों और एक महिलाओं के रिश्ते की बात करूं तो ये बेबी तबस्सुम जो 40 साल की है, इसकी ये दोनों बेटियां सना तबस्सुम और रूबी तबस्सुम जो गंभीर रूप से घायल थीं, जिनमें से सना तबस्सुम और उसकी मां बेबी तबस्सुम की मौत हो जाती है, जबकि रूबी तबस्सुम का इलाज जारी है। दरअसल आखिर ये वारदात कैसे हुई, इन दोनों और इन तीनों लोगों पर किसने इतने कातिलाना ढंग से वार किया कि इन 2 लोगों की जान ले ली और एक 14 साल की बच्ची रूबी तबस्सुम गंभीर रूप से घायल है। दरअसल इसकी आज मैं शुरुआत करूं तो गाजियाबाद का खोड़ा का लोकप्रिय विहार गली नंबर 3 जहां का रहने वाला रजा अंसारी दरअसल गाजीपुर की मुर्गा मंडी में मुंशी के तौर पर काम करता था और पिछले कई सालों से वो गाजीपुर की मुर्गा मंडी में ही काम कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से रजा अंसारी के परिवार में आर्थिक तंगियां थीं, पैसे का अभाव था और इन चुनौतियों के बीच वो लगातार परिवार में आपसी कलह को जो है वो अंजाम दे रहा था। जब भी वो मुंशीगिरी करके घर पहुंचता था, रात में उसके घर पर झगड़ा होता था, परिवार में जबरदस्त विवाद होता था और ये विवाद सिर्फ 1 या फिर 2 दिन का नहीं, पिछले कई महीनों से रजा अंसारी और उसकी पत्नी 40 साल की बेबी तबस्सुम के बीच ये विवाद आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। एक हद तक स्थितियां ऐसी आ गई कि 2 से 3 महीने के अंदर ही रजा अंसारी जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और घर परिवार में बातें करना बंद कर देता है, अपने आप में उलझा हुआ रहता है और अगर आप उससे कुछ भी बोले, उसकी पत्नी बेबी तबस्सुम उससे कुछ भी बोलती थी तो वो सीधे तौर पर मारने के लिए तैयार हो जाता था और मारपीट करता था। दरअसल बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रजा तबस्सुम अपने घर पहुंचता है, मुर्गा मंडी से मुंशीगिरी करके घर पहुंचने के बीच वो हाथ पैर धुलता है। हाथ पैर धुलने के बाद अपनी पत्नी यानी बेबी तबस्सुम से कहता है कि खाना लगा दे। बेबी तबस्सुम बाकायदा घर में जो भी बनता है वो थाली में परोस देती है और खाना खाते ही दरमियान बेबी तबस्सुम और उसके पति रजा अंसारी के बीच आपस में बहस होने लगती है, झगड़ा होने लगता है, बातचीत होने लगती है। बहस बढ़ती है, रजा अंसारी अपनी थाली को आगे सरका देता है और वहां से उठकर खड़ा होता है और सबसे पहले वो अपने घर का दरवाजा, इस फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और फिर जो होता है वो यकीन मानिए आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। रजा अंसारी जो डिप्रेशन में जा चुका था, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से कलह का शिकार था, उसके सर पर अब खून मंडराता है और वो उस घर के अंदर मौत के तांडव की शुरुआत कर देता है। रजा अंसारी घर के अंदर रखा गड़ासा उठाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी यानी बेबी तबस्सुम के सर पर गड़ासे से कई वार करने लगता है। वार के दरमियान वो अपनी पत्नी के पेट पर भी वार करता है, जिसके चलते उसकी पत्नी के
बाएं तरफ पेट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फट जाता है और उसकी दोनों बेटियां सना तबस्सुम और रूबी तबस्सुम अपने पिता रजा अंसारी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह मारने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों पर हमले की शुरुआत कर देता है। वो सना और रूबी पर भी गड़ासे से कई वार करता है। इस वार के दरमियान सना तबस्सुम यानी उसकी बड़ी बेटी, जिसका सर पूरी तरह से फट जाता है और गड़ाशे के वार से उसके कंधे पर यह चोट लगती है और उसके कंधे पर भी एक बड़ा निशान जो है वो हो जाता है। और ये सब देखकर रूबी तबस्सुम, उसकी छोटी बेटी, ये समझ जाती है कि उसके पिता के सर पर अब मौत का खून सवार है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस दरमियान रूबी तबस्सुम वहां से भाग जाती है, उस फ्लैट से नीचे आ जाती है, लेकिन रजा अंसारी अपनी बड़ी बेटी सना तबस्सुम पर हमले जारी रखता है। इस हमले के बीच इन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद वो भागता वहां से नहीं है, वो बाकायदा वो गड़ासा लेकर अपने फ्लैट के बाहर आता है और अपने दरवाजे के ठीक बाहर गड़ासे के साथ अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। रूबी आनन फानन में बाहर जाती है, मोहल्ले वालों को इन स्थितियों के बारे में बताती है। स्थितियों के बीच लोग इलाके के इकट्ठा होते हैं और उस फ्लैट पर पहुंचते हैं। फ्लैट पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि दोनों माँ बेटियां लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई हैं और रूबी के सर पर भी चोट लगी है, वो भी पूरी तरह से लहूलुहान है। लेकिन रूबी इतना ज्यादा चोट उसे नहीं लगी थी क्योंकि वो अपने पिता के हमलों के बीच घर से नीचे भाग गई थी। इलाके में आनन फानन में पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इन तीनों लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचती है। एमएमजी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बेबी तबस्सुम और सना तबस्सुम को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि शख्स की तीसरी बेटी रूबी तबस्सुम का अभी भी इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस पोस्टमार्टम के बीच रूबी का इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी रजा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वेपन से यानी जिस गड़ासे से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उस गड़ासे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस ने पूछताछ जब रजा अंसारी से की तो रजा अंसारी ने इस बात को स्वीकारा कि पिछले कई महीनों से वो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के बीच उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से लगातार झगड़ा होता था। और बीती रात भी कुछ ऐसा हुआ, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जब वो घर पर खाना खा रहा था, उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और उसी गड़ाशे से मारते मारते अपनी पत्नी और अपनी बड़ी बेटी की जान ले लेता है। जबकि दूसरी बेटी रूबी को भी उसका मारने का इरादा था, लेकिन रूबी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी, तमाम लोगों के बयान, पड़ोसियों से बातचीत की जा रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में कोई और बड़ा खुलासा होने की संभावनाएं हैं। तो क्राइम फाइल्स की आज की इस स्टोरी में बस इतना ही। क्राइम फाइल्स में लगातार हम आपको उन तमाम वारदातों से रूबरू करवाते रहेंगे जिन वारदातों को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई शख्स भला कैसे अपनों की ही इतनी निर्ममता से हत्या कर सकता है, कोई शख्स भला कैसे अपनों की ही जान का दुश्मन बन सकता है। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।